आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक शोल्डर की एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। ये वाली एक्सरसाइजेस उन पेशेंट्स के लिए है जिनका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो शोल्डर से रिलेटेड, या फिर फ्रोजन शोल्डर की बिल्कुल स्टार्टिंग फेज हो जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता हो, या फिर कोई और अदर रीज़न से कोई भी शोल्डर का पेन रहता हो या आर्म का पेन रहता हो। वो वाले पेशेंट ये एक्सरसाइजेस आराम से दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप पहले एक्सरसाइजेस देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको एक स्टूल पे 90-90 पोजीशन पे बैठना है। आपके पैर नी हिप बिल्कुल 90 डिग्री पे होने चाहिए। पीछे आपको कोई सपोर्ट नहीं रखना है। इसमें आपको सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्शन करना है, यानी दोनों कंधों को बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ अपने शोल्डर लेवल तक लेके जाना है। यहाँ फ्यू सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग फ्रोजन शोल्डर केसेस होते हैं उनमें ये इतना नहीं हो पाता है, तो उनमें आप हल्का रेज कर सकते हैं जहाँ तक जिस रेंज तक आपका इजीली हो पा रहा है विदाउट पेन, वहाँ होल्ड करके फिर वापस से डाउन। बिल्कुल धीरे धीरे स्लो पैटर्न में करना है, बहुत स्पीड से नहीं करना है। और दोनों हाथ कोशिश करें बिल्कुल साथ साथ पैरेलल हो, या होल्ड करके फिर वापस से डाउन। ये आपका शोल्डर फ्लेक्शन हो जाएगा। इनिशियली आपको 5 रिपीटेशंस करना है। 5 रिपीटेशन मोर देन एनफ है। स्लो पैटर्न में करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है, इवन 10 की भी नीड नहीं रहेगी आप। फर्स्ट आपका शोल्डर फ्लेक्शन हो गया, देन आपका सेम हो जाएगा शोल्डर अबडक्शंस। तो इसमें आपको अबडक्शन के लिए इनिशियली बिल्कुल धीरे धीरे इसमें आपका पाम डाउन रहेगा। पाम डाउन रखते हुए अपने शोल्डर लेवल तक लेके जाना है। इस लेवल तक लाके आपको बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर रखते हुए, नेक बिल्कुल सामने देखते हुए, और यहाँ 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड नहीं हो पा रहा है तो वापस से धीरे 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 डाउन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो यहाँ तक रेस्ट करने पे ही, अगर आपका शोल्डर स्टक हो रहा हो फ्रोजन शोल्डर पे, आप पहले इनिशियली यहाँ तक करें, फिर धीरे धीरे रेंज इम्प्रूव होता जाएगा, देन फिर आप यहाँ तक कर सकते हैं और बहुत स्लो पैटर्न में डाउन। ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड एक्सरसाइज में आपको सेम चीज़ बैक करना है, यानी पीछे की तरफ एक्सटेंशन करना है। तो सबसे पहले आप सेम पोस्चर स्ट्रेट रहते हुए, बिल्कुल शोल्डर सामने रखते हुए, अपनी नेक सामने रखते हुए, दोनों शोल्डर्स को एक साथ पीछे की तरफ करना है। अब इसमें आपको इस तरह से बेंड नहीं होना है, तो इसलिए पूरा पोस्चर अच्छे से रखते हुए बैक एक्सटेंशन जितना आपसे हो पा रहा है यहाँ होल्ड करके रखना है, धीरे धीरे होल्ड करना है, फिर वापस स्लो पैटर्न में धीरे धीरे वापस आना है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज के लिए आप 5 रिपीटेशंस रख सकते हैं। तो आपकी 3 एक्सरसाइजेज हो गई, शोल्डर फ्लेक्शन, abduction एंड एक्सटेंशन। ये 3 एक्सरसाइजेस को आप इजीली कर सकते हैं, और साथ में एक शोल्डर रोटेशन वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने थाई लेवल पे दोनों एल्बोज को 90 डिग्री बेंड कर लेंगे, पाम अप रहेगा। अप रहने के साथ साथ आपको दोनों थम्स को बाहर की तरफ ऐसे लेके जाना है। इसमें आपको अपने शोल्डर को ऐसे अबडक्शन नहीं करना है, यानी बाहर की तरफ नहीं करना है, ये दोनों आपको चिपका के रखना है एल्बोज को। यहाँ से क्रॉस वे में स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे 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 दोनों को बाहर कर सकते हैं। अब ये बाहर ले जाने पे हो सकता है आपको यहाँ पेन फील हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो वहाँ तक नहीं लेके जाना। इनिशियली पेन हो रहा है वहाँ हल्का सा लेके जा सकते हैं, फिर वापस से बैक आ जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे रेंज इम्प्रूव होगी, पेन लेवल थोड़ा कम होता जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं और मैक्सिमम लास्ट रेंज तक लेके जाने की कोशिश करें, और धीरे 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 वापस न्यूट्रल पोजीशन पे या अंदर की तरफ पूरा यहाँ ला के रिलैक्स करें। सेम 5 रिपीटेशंस इनिशियली, धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं रिपीटेशन। ये 4 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो शोल्डर पेन से रिलेटेड पेशेंट्स आराम से इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो या पेन लेवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगता हो ये एक्सरसाइजेस करने से, तो आप इनिशियली एक्सरसाइजेस करने से पहले 10 से 15 मिनट हल्का वाटर से हीट कर सकते हैं। वाटर हीट मतलब मॉइस्ट हीट कर सकते हैं, ड्राई हीट नहीं करना, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड से होता है वो वाला हीट ना करें। केवल वाटर बैग से या फिर टॉवल को गर्म पानी में निचोड़ के उससे हीट कर सकते हैं। थैंक यू।